नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी खास पेशकश लेकर शुरुआत करते हैं। कुदरत का खेल भी निराला है। देश का एक बड़ा हिस्सा प्रचंड गर्मी में झुलसा जा रहा है तो एक इलाका बारिश से परेशान है। जहां दक्षिण भारत में केरल से तमिलनाडु तक बरसात ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। दक्षिण में बारिश की ये मार तब पड़ रही है जबकि अभी वहां मानसून ने दस्तक नहीं दी है। वहीं पूरा उत्तर भारत गर्मी की मार झेल रहा है। राजस्थान में तो कई जगहों पर पारा 48 डिग्री के ऊपर जा चुका है, जबकि कमोबेश सभी राज्य रेड और येलो अलर्ट से जूझ रहे हैं। पूरा उत्तर भारत गर्म हवा की कहानी और दक्षिण भारत हो रहा पानी पानी। भारत की दो तस्वीरें हैं जिनमें दक्षिण भारत में तमिलनाडु से केरल तक कुदरत बरस रही है तो उत्तर भारत में बेहिसाब गर्मी बरस रही है। हिंदुस्तान का नक्शा गर्मी के मारे लाल हो गया है। राज्य दर राज्य हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। सूरज देवता के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर लगता है कि अभी कुछ दिनों तक हीट वेव का प्रकोप यूं ही चलता रहेगा। अभी तो मानसून आने के लिए बहुत दूर है। दिल्ली दूर है मानसून के लिए। पहले मानसून केरल तट में पहुंचेगा, इसके लिए जो पूर्वानुमान है वो है 31 मई ±4 डेज। इसके बाद धीरे धीरे मानसून नॉर्थ एडवांस करेगा और अभी जो ये साइक्लोन बनने वाले है, अभी डिप्रेशन है, इसके प्रभाव में बे ऑफ बंगाल में मानसून करंट स्ट्रांग हो रहा है और एडवांस कर रहा है। चाहे वो राजस्थान का बाड़मेर हो जहां पारा 49 डिग्री के पास पहुंच गया है, चाहे उत्तर प्रदेश का कानपुर हो जहां गर्म हवा हाहाकार मचा रही हो। इस समय तो हीट वेव बहुत ज़्यादा है। 45 डिग्री टेम्परेचर लमसम जा रहा है और गर्मी इसमें मतलब पीक आवर्स में बिल्कुल है। तो सुबह 7 बजे से टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। जिन लोगों को ऑफिस जाना होता है उनके लिए भी दिक्कत हो रही है। बस ये है कि ऑफिस भी जरूरी है तो अपना जो भी गाइडलाइन है लू से बचने के लिए उसका वो अपना पालन करें। थोड़ा देर आगे चलने के बाद पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, पानी पीना है क्योंकि बॉडी से सारा पानी निकल जा रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है गर्मी की वजह से। चाहे गुजरात का अहमदाबाद और राजधानी गांधीनगर हो जो गर्मी से त्राही त्राही कर रहा हो, या दिल्ली में मौसम का तेज होता तीखा पारा हो जिसके कारण मंदिरों में देवता के लिए भी ठंडक का इंतजाम करना पड़ रहा है। सबसे बुरा हाल तो राजस्थान का है। वहां लगातार चढ़ते पारे के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में 8 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक से होने की आशंका जताई जा रही है। 47 डिग्री से ऊपर का पारा कई शहरों की जिंदगी में तपिश खोल रहा है। बाड़मेर में तापमान 48.8 डिग्री तक पहुंचा, तो वहीं फलौदी में 48.6 डिग्री, जैसलमेर में 47.5 डिग्री, जोधपुर शहर में 47.4 डिग्री और चुरू में 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकारी महकमों में बिजली को लेकर कोई चिंता नहीं दिखती। जिस राजस्थान में गर्मी ने जीना दुश्वार कर दिया है, वहां के कोटा शहर में एनडीटीवी ने नगर निगम के दफ्तर में पड़ताल की तो बिजली के दुरुपयोग की तस्वीरें सामने आई। बिजली की
बचत कैसे हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर गर्मी अपना असर दिखा रही है। और कोटा नगर निगम का ये दफ्तर है और यहाँ पर कर्मचारी जो है फ़िलहाल नहीं पहुँचे हैं, लेकिन बिजली यहाँ पर पूरी तरह से इस्तेमाल की जा रही है। और ये सब तब जब बिजली संकट से लोगों को हो रही परेशानियों के बीच ही राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा में थे। तो हमने कहा है कि भाई हर जनप्रतिनिधि के लिए एक कंप्लेंट अटेंड हो जाए जनप्रतिनिधि की, और उसको कॉल सेंटर के लिए वेटिंग में ना जाना पड़े। इसके लिए इन्होंने उनसे एक कंप्लेंट का एक सेल बनाने के कहा है, जिस पर केवल पार्षदों को उस कंप्लेंट को वहाँ अटेंड किया जाए और उसका रिप्लाई भी हो, उस कंज्यूमर तक वापस फ़ोन भी जाए कि क्या कंप्लेंट है, वहाँ जाकर उसकी टाइमली दूर हो जाए। इसके लिए इनको टीमें बढ़ाने के लिए कहा है। एक तरफ गर्मी जीने नहीं दे रही तो दूसरी तरफ खाने पीने की दिक्कतें भी आ रही हैं। तेज गर्मी के कारण सब्जियां महंगी हो गई हैं, जबकि नींबू, तरबूज, खरबूज वगैरह की मांग बढ़ गई है। ज्यादा डिमांड किसकी बढ़ रही है? ज्यादा डिमांड फ्रूट की बढ़ रही है। फ्रूट की बढ़ रही है। फ्रूट में से क्या लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? फ्रूट में से ये कि आम ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आम, खरबूजा, तरबूज, ये मौसमी बेल, ये चीज पसंद कर रहे हैं। गर्मी का असर बहुत ज्यादा है, पड़ क्या रहा है, इतना असर है कि आप पूछो मत। आदमी मान लो गर्मी में नहीं चल सकता, तो आप ये मान के चलो कि ये सब्जियां आ रही है वो कैसे रह पाएगी गर्मी में। गर्मी बढ़ने के इफेक्ट इस तरह सामने आ रहे हैं कि पानी का संकट पैदा होने लगा है। बिजली की डिमांड सप्लाई की तुलना में काफी बढ़ गई है। सब्जियों के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। इनके साथ ही गर्मी से बचाव के लिए एसी कूलर की खरीदारी बढ़ गई है। इन सब के बीच ये भी चर्चा होने लगी है कि क्या पारा वाकई उस सीमा तक पहुंच गया है जहां गर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जा सके। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि उमस तेज हो और तापमान थोड़ा कम भी हो तो गर्मी का एहसास काफी ज्यादा होता है। एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं थे, 42 के पास थे, अप्रोक्सीमेट है ना। उसके अलावा थोड़ा ह्यूमिडिटी भी हायर साइड है नॉर्मल से, अगर आप देखें हैं तो, और मिनिमम टेम्परेचर भी नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री अब नॉर्मल हो, तो उसके कारण जो आपका फील लाइक टेम्परेचर है, डिस्कम्फर्ट लेवल है, काफी ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल सच्चाई यही है कि गर्मी तेज है, उससे परेशानी भी खूब हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा ये गर्मी इंसानों को बता रही है कि कुदरत से जब खिलवाड़ किया तो उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भीषण गर्मी है लेकिन मतदान भी जरूरी है। क्या है मतदान में गर्मी से बचने के लिए इंतजाम, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। एक तरफ लोगों को जानलेवा गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचना और बचाना है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी चुनाव में हिस्सा भी लेना है। शनिवार को छठे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। अब सवाल है कि कहीं प्रचंड गर्मी के मारे वोटर घरों से ना निकले तो लोकतंत्र का त्योहार कहीं फीका ना पड़ जाए। इसीलिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को गर्मी से बचाने के लिए मुकम्मल तैयारी की है। गर्मी दिल्ली के माथे पर नाच रही है। दिल्ली ही क्या, पूरा उत्तर भारत ही तेज तपिश में झुलस रहा है। इस पर से चुनौती ये है कि देश लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में हिस्सा ले रहा है। इस कड़ी में ही 25 मई को छठे चरण का चुनाव होना है, जिसमें 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर करीब 11 करोड़ 13 लाख मतदाता अपने वोट डालेंगे। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को ही वोट पड़ने वाले हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाताओं को गर्मी से बचाने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सब जगह में हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था है,
लोग आप जब जाएंगे बूथ पे तो आपको खुद महसूस होगा, शामियाना, पीने का पानी और पंखा या जो भी डॉक्टर, ORS आसपास में सब उपलब्ध रहेंगे। तो इन शहर के भी सब लोग आए कल बढ़ के, और पूरे कंट्री में, पूरे 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटिंग है हर जगह इंतजाम है। अब आपकी बारी है कि मतलब वोट देने जरूर। गर्मी के कारण इंसान ही नहीं, प्रकृति से जुड़े दूसरे जीवों की हालत भी खराब हो रही है। चाहे जंगल का राजा शेर हो या उससे अपनी जान बचाने की जुगत में फिरने वाले हिरण, सभी इस वक्त गर्मी से निजात मांग रहे हैं। इंसान तो अपनी पीड़ा को आवाज दे देता है, लेकिन चिड़ियों का क्या? लिहाजा ऐसे लोग भी हैं जो गर्मी से चिड़ियों को बचाने का इंतजाम करते फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।